आइए दोनों हाथ जोड़े, परमेश्वर परमात्मा को ध्यान, दोनों हाथों को जोड़कर अपने हृदय पर विराजमान करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्भूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोक्यानां यद् विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदन्ताभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की, देवादिदेव मूलदेव चिंतन ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव रसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणेता मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज की, स्वामी जिनवाणी माता की, प्रभातिराज पर्यूषण महापर्व की, उत्तम माधव धर्म की। एक पुरानी सूक्ति है, पुराना दोहा है, आप सभी ने भी बखूबी सुना होगा। जब किसी ने आचार्य भगवंत से पूछा कि आचार्य भगवंत, हमें यदि किसी व्यक्ति को देखना है कि वह सम्यक के पथ पर चल रहा है या मिथ्यात्व के पथ पर चल रहा है, उसे हम कैसे जाने, उसको कैसे देख सकते हैं? समाचार्यों ने कहा कि जो धर्म सभा में, जिनवाणी की स्वाध्याय सभा में क्या मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, क्या मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के उबे के लड़ मरे के उठ घर को जाए। अर्थात वह जीव मिथ्या दृष्टि है जो धर्म सभा में बैठ करके जिनवाणी की अभिनय किया करता है। मालूम कैसे चले? प्रवचन हो, शास्त्र स्वाध्याय हो, शास्त्र सभा चल रही हो, उसके बीच में वह उमता है, वासना लेता है, आपसी भ्रष्टाचार की वह वार्तालाप किया करता है, या फिर धर्म सभा जब प्रारंभ होने को होती है तब वह स्थान छोड़कर के चला जाए। इसलिए ध्यान रखना, हमें सौभाग्य भी मिला है किसका? जहां देव दर्शन करने का सौभाग्य भी मिला है, गुरुओं के दर्शन करने का यदि हमें सौभाग्य मिला है, वहीं हमें यदि शास्त्र को सुनने का समय मिला है, तो इसे विशालना मत, दूर मत जाने देना, क्योंकि यदि यह सब कुछ हो सकता है तो मात्र यह मनुष्य पर्याय में जैन कुल में ही संभव है, अन्यत्र कहीं नहीं है। मात्र हम सुबह पढ़े मान महाविश्वरूप, क्या मान महाविश्वरूप करनी नीच गति जगत में, कितने सालों से पढ़ रहे हैं? कितने साल से पढ़ रहे हैं? कोई 10 साल से पढ़ रहा है, कोई 20 साल से पढ़ रहा है, कोई 30 साल से पढ़ रहा है, कोई 50 साल से पढ़ रहा है। एक दृष्टांत तो सबको याद है। एक कक्षा में एक छात्र ने होमवर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं किया तो पहले दिन जैसे अपने कक्षा में क्लास में पहुंचता है, मैडम कहती है बेटा तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैडम मुझे समय
मैडम मुझे समय नहीं मिला कि मैं होमवर्क करके आपके पास प्रस्तुत कर सकूं। मैडम डांटते हुए कह देती हैं जहर खा ले। क्या खा ले? जहर खा ले। कभी कभार आप भी बच्चों से बोल देते हो, इससे अच्छा तू होता नहीं, नाक में दम कर रखा है, मन करता है जहर खा लूं। बेटा बोलता है, वह छात्र बोलता है मैडम मैं जहर नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा? मैडम का क्यों नहीं खाएगा? होमवर्क नहीं कर सकता तो जहर तो खा सकता है, तू जहर क्यों नहीं खा सकता है? मैडम मेरी मम्मी ने कहा है जहर खाने से आदमी मर जाया करता है। मैडम सोच में पड़ जाती हैं कि इतने से बच्चे को ये मालूम है कि जहर खाने से व्यक्ति मरणासन को प्राप्त हो जाया करता है, वह मर जाया करता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, अनादि समय से पढ़ते आ रहे हैं कि मान महाविश्वरूप कहीं नीच गति जगत में। ये मान महाविष है, सिर्फ विष ही नहीं है। यदि विष को पिए आदमी तो डॉक्टर के पास जाए, तांत्रिक के पास जाए, साधु संतों के पास जाए, वह मंत्र विद्या के द्वारा, वह औषधि के द्वारा उस सर्प के हो, बिच्छू के हो, किसी भी प्रकार का विष हो, उसको तुरंत तत्क्षण दूर कर दिया करता है। लेकिन जो हमने पी रखा है कौन सा विष? मान रूपी विष, मैं रूपी विष, अहम वाला विष। ये क्या करने वाला है? सिर्फ नीच गति को ही देने वाला है। कौन सी गति को देने वाला है? नीच गति को देने वाला है। यदि मैं भूत के उदाहरणों में जाऊं, क्या भूत के उदाहरणों में जाए तो हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से जाना है कि उनके वंश नहीं रहे। क्या मान करते मर गए, रहा न जिनका वंश। क्या मान करते मर गए, रहा न जिसका वंश। तीनों को तुम देख लो, रावण, कौरव और कंस, तीनों ने दिया, तीनों का अता पता भी नहीं रहा। चाहे रावण को देख लो, रावण के पास दो चीज थी। क्या थी? बस उसके पास अहम था, और वो राम को हमेशा कोसता रहा कि ये वानरवासी छोरा, वनवासी छोरा मुझसे क्या लड़ेगा, मुझसे कैसे जीतेगा। अहम था कि मेरे पास शक्ति है, मेरे पास इतना बल है कि मैं इसे हरा दूंगा, मैं इसे हरा दूंगा। लेकिन क्या हुआ अंत में? जहां रावण को अपनी मूंछ की चिंता थी, किसकी चिंता थी? मूंछ की चिंता थी। हमें भी अपनी मूंछ की चिंता है, इसलिए चिंता थी कि कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मेरे लंकावासी मुझसे ये ना कह दे कि अरे तुम एक राम लक्ष्मण से हार गए। तो बस आज के व्यक्तियों को भी दो चीज की चिंता है। किसकी चिंता है? मूंछ की चिंता है, तो वहीं से पूंछ की चिंता है। वो ये बता रहे थे सुबह, कैसी पूंछ की चिंता है? मूंछ की चिंता तो हर किसी को होती है, साथ ही साथ पूंछ की चिंता आजकल सबको ज्यादा होने लगी है। सोनागिर जाओ, कहाँ जाओ? सोनागिर जाओ। सोनागिर में आप जब जाते हैं तो एक एक आप पेड़ी चढ़ते जाएं। क्या वंदना जब हम करते हैं तो एक एक पेड़ी चढ़ते जाएं, तो हम पेड़ियों पर क्या देखते हैं? एक एक नाम लिखा हुआ है कि इस सीढ़ी का निर्माण लाला फलाने चंद ने अपने उसमें करवाया। अगली सीढ़ी पर पैर रखो तो इस सीढ़ी का निर्माण फलाने चंद ने करवाया। अरे वहां जाते हो देख लेना, आप शिखर जी में 20 पंक्ति कोठी में चले जाना, नीचे एक पत्थर पर नाम लिखा हुआ है कि इतने फर्श के टुकड़े का निर्माण लाला फलाने चंद ने फलाने समय में करवाया। लाला ने तो बड़े 4 रुपए का दान किया और अपना नाम लिखवा लिया। यदि आपसे भी कोई कहे कि आपको शिखर निर्माण में पैसा लगाना है, और जब तक वो व्यक्ति ये ना बोले मुझे भी बता दो थोड़ी सी बात क्या चल रही है, हाँ जी कुछ बात मुझे बता दो तो जरूरी चल रही है,
कुछ बात जरूरी चल रही हो तो बता दो, मैं सबको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। खुशी यदि हमसे भी कोई कहे कि आपका नाम उस पट पर नहीं आएगा, उस शिलालेख पर नहीं आएगा, तो हम भी 2 रुपए देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पूंछ चाहिए है। और पूंछ किसकी होती है? किसकी होती है? इंसान की या जानवर की? हैं? किसकी होती है? पक्का? हम क्या हैं? हैं? अगर हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, तो फिर पूंछ के पीछे क्यों भागते हैं? क्यों भागते हैं? यदि हम इंसान हैं तो पूंछ के पीछे मत भागो। यदि पूंछ के पीछे भाग रहे हो तो हम फिर इंसान नहीं हैं। एक बालक भी हम देखते हैं, 3 शब्द आते हैं ओनली। क्या? जब हम बच्चा रूठ जाता है, क्या बच्चा रूठ जाता है, या कोई बड़ा भी रूठ जाता है, या उसे कोई अहंकार की अनुभूति होने लगती है, मैं सब उसके पास आ जाता है, तो माँ कहती है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मान जाएगा। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हैं? थोड़ी देर में मान जाएगा। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मान जाएगा। क्या? मान जाएगा। समझे नहीं? थोड़ी देर में उसका जो अहंकार है, सामने बोल रहा है, कोई बात नहीं, मान जाएगा। जैसे ही मान जाएगा विनम्रता, इसलिए थोड़ी देर में मान जाएगा। मान नहीं जाता तो सामने वाला क्या बोलता है? मान जाना। बोलते भी नहीं बोलते? पहले क्या शब्द बोलोगे? मान जाएगा। यदि मान नहीं जाता तो आप क्या बोलते हो? मान जाना। उसे संबोधित करते हो कि तेरे अंदर अभी मैं की अनुभूति है, तेरे अंदर भी मान विद्यमान है, तेरे अंदर जो अहम है वो अहम को नहीं गिरा रहा है, इसलिए तू अहम को चाहता है तो अहम को छोड़ दे। मान जाना। और जैसे ही वह खुश हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो? मान गया। बोलते हो कि नहीं बोलते? पहले बोलते हो मान जाएगा, मान जा, फिर बोलते हो मान जाएगा, फिर क्या बोलते हो? मान गया। अर्थात बस इतना सा ही दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं शब्द मान गया। अर्थात जैसे उसके अंदर से वह मान चला जाता है, वह मैं चला जाता है, अहंकार चला जाता है, अहम चला जाता है, तब उसमें शाश्वत अनुभूति विनम्रता की आ जाया करती है। और विनम्रता की अनुभूति आने के साथ ही उसमें क्या होता है? सरलता आ जाती है, क्षमा आ जाती है, सौम्यता आ जाती है। एकमात्र जानवर है जो मैं करता है, मैं शब्द का उच्चारण करता हूं अपने मुख से। यदि जिंदगी भर, क्या जिंदगी भर यदि वह मैं ना कहे, इसके अलावा उसके पास कोई शब्द नहीं होता। कौन है वह? हैं? तो बकरा नहीं बोलता है, उसका नाम क्या है? बकरा या बकरी। यदि इसको थोड़े आराम से बोले, कोई आपके सामने जाना बोलता है तो आप क्या बोलते हो? बकरा, बकरी। क्यों कहा? जाना बोलना है ना, तो बकरा, बकरी। हम बोलते थे क्या बकरा है, क्या बकरी है, हैं? बस हम बोलते हैं ना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश में रही है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रा री शॉर्ट में बोल देते हैं। वहां ज्यादा लंबा बोलते ही नहीं है वो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओ तो वहां पर शॉर्ट में बोल रहे हैं। इंडिया को जा रहा, किधर जा रहे हो, पूरा सेंटेंस नहीं आएगा। इंडिया को जा रहा, बहुत शॉर्ट में बोलते हैं, वो कितने शांत है, इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोलेंगे। वहां जा रहे हो शॉर्ट में बोल देते हैं, वहीं से सब आया बकरा, बकरी। अर्थ
प्राणी, एक जीव जो जीवन भर मैं करता है, मात्र है बकरा है, क्या करता है गर मैं बकरा जो मैं करे, तन की खाल खिंचाए। क्या जैसा बकरा जो मैं करे, तन की खाल खिंचाए, मैना जो मैं ना कहे, दूध भात नित खाए। एक मैना भी है जिसका नाम ही मैं है, मैं ना, उसके अंदर मैं नहीं है, इसलिए उसे लोग दूध भात खिलाया करते हैं। उसका नाम क्या है? मैं ना, मैं ना, इसलिए उसको दूध भात खिलाया करते हैं। और जो बकरा है क्या कहता है? मैं अपनी पूरी उम्र भी नहीं भोग पाता। और क्या होता है? तन की खाल खिंच जाती है, और जब तन की खाल खिंच जाती है, आंख खिंच जाती है, तो जब वह जो रजाई की धुनकी बनाता है ना, जब धुनकी लगाता है, तो जब उसमें तार मारता है, डंडा मारता है, उससे आवाज कौन सी आती है? कौन सी आवाज आती है? तुई 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 तुई। कभी उसके पास जाना, आजकल तो सारे बाजार में मिलने लगे हैं। कभी आप गांव देहात में जाना, जहाँ पर रजाई इत्यादि का निर्माण होता है, उस बकरे की जो आंख है उस पर जब चिमट लगती है, तब उससे आवाज आती है, तुई 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 तुई, ये आवाज आती है। जिसने जीवन भर मैं किया, मरने के बाद उसकी चमड़ी से तू 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 की आवाज निकलती है। विचार करना कि जब हम इंसान हैं, हम समझदार हैं, ये मान, एक अहम, ये अहंकार, किस चीज का अहंकार है? बताइए किस चीज का अहंकार है? रुपये का है, पैसों का है, धन का है, दौलत का है, ऐश्वर्य का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, कुर्सी का है, पापा का है, नाना का है, किसका है? बल का है। अरे अब भी नहीं हमने समझा, इन विषम परिस्थितियों में भी नहीं समझा कि अहम मैं। इतने सारे लोगों को मैंने देखा जो कभी सीधे मुंह बात नहीं किया करते थे, अहम की चोटी पर विराजमान रहा करते थे। इस कोरोना काल में ऐसे को लोगों को देखा है जो पानी हो गए हैं। उनके यहाँ हमेशा नोटों के कमरे भरे रहते थे। उन्हें अहम था कि मैंने दुनिया को जीत लिया है, शक्तिशाली हूं मैं, अब कुछ कर सकता हूं मैं, जैसे चाहूं वैसे सरकार चला सकता हूं मैं। बस एक छोटा सा एक इंद्रिय जीव आकर उनकी नाक में चला गया ना, क्या हुआ? क्या हुआ? सब रहा, यहीं पड़ा रह गया। जिनने इस नाक के चक्कर में आगे बढ़ गए, सब रह गया, कुछ नहीं। आज पानी है, इतना विनम्र स्वभाव हो गया, इतना विनम्र स्वभाव हो गया, जो कभी फॉर्च्यूनर जैगुआर कार से नीचे नहीं उतरते थे, वो पैदल चलकर मंदिर आने लगे हैं। वो कहने लगे भैया हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, सब मिट्टी का है। इसका है मिट्टी है, कुछ नहीं बचा। हमें विचार यदि थोड़ा सा करें, विषम परिस्थितियों को देखकर कहें, हे प्रभु जो हुआ वो दोबारा ना हो। क्या? हे प्रभु जो 18 अप्रैल से लेकर 5 मई तक हुआ वो जिंदगी में कभी ना हो। ऐसा समय कभी ना आए, ऐसी परिस्थितियां कभी ना बने। जब रेल भी बंद थी, घर भी बंद थे, मंदिरों पर ताला था, दिल में दहशत थी, आदमी आदमी से बोल नहीं रहा था, आदमी आदमी के पास से गुजर नहीं रहा था, बस डर था कि कहीं इसके चक्कर में मैं ना चला जाऊं। उसे सामने वाले का डर नहीं है कि मेरे चक्कर में वो चला जाएगा, नहीं, उसके चक्कर में मैं कहीं चला ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो उसे कोविड हो और उसके चक्कर में मैं पॉजिटिव हो जाऊं और मैं विदा हो जाऊं। इसीलिए आज मार्दव के दिन प्रभु से बस इतना विचार करना कि हे प्रभु मेरा इस धरती पर कुछ नहीं है। भरत चक्रवर्ती भी सोचा करता था कि मैं 6 खंडों का स्वामी हूं, अधिपति हूं। विजयात पर्वत पर गया,
नाम लिखना चाहा कि अरे मैं अपना नाम लिख दूं कि इस समय मैं चक्रवर्ती हूं, मेरे से ज्यादा ऐश्वर्यवान, कीर्तिवान, शक्तिशाली कोई भी नहीं है। नाम लिखने के लिए जैसे ही जगह तलाशनी शुरू करी, जगह नहीं मिली। क्या जगह नहीं मिली? अरे अब क्या करूं? विचार आया, मान गलन हुआ, अरे यहाँ तो पहले से अनेकों के नाम लिखे हुए हैं। लेकिन चक्रवर्ती के लिए नियम है कि वो किसी एक का नाम मिटाएगा और अपना नाम लिखेगा ही लिखेगा। उन्होंने भी यही किया, एक का नाम मिटाया, अपना नाम लिखा। तुरंत ध्यान आया, अरे भरत ये क्या कर रहा है? बस इतने अहम की पुष्टि के लिए आज तुमने किसी का नाम मिटा करके अपना नाम तो लिख दिया है। वह समय दूर नहीं होगा जब कोई तेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिख करके चला जाएगा। भरत को मोदी समाधि हो रही है, सोच रहा है कि मेरा क्या है, मैं अपने ऊपर, मैं अपने लिए सोच रहा हूं। नहीं महानुभाव, आप कभी इस नाक के चक्कर में मत रहना। ना पूछ के ना मूछ के ना इस नाक के चक्कर में रहना कि मेरी नाक बड़ी रहे। क्या कहते हो? मेरी नाक बड़ी रहे। आप देखते हो ना, जो सोचते हैं कि हमेशा मेरी नाक बड़ी रहे, मेरी नाक बड़ी रहे, मेरी नाक बड़ी रहे, मेरी नाक नीची ना हो, हमेशा बड़ी रहे, वो मर करके तेज गति में हाथी ही बनते हैं। जो ये सोचते हैं, अभी गुरुदेव ने बताया कि ना जाने हम क्या सोच रहे हैं, वो कौन से समय आयु बंद हो जाए। जिस समय आपने सोचा कि मेरी नाक नीची ना हो, मेरी नाक हमेशा बड़ी रहे, उसी समय आपका आयु बंद हुआ। आयु बंद में आपने तेज गति का बंद किया, और यदि तेज गति का बंद किया है तो निश्चित वह व्यक्ति जो मानी होगा, जो अहंकारी होगा, वह क्या होगा? हाथी बनता है। तो जब हाथी बनता है, हाथी को देखा है ना, हाथी की सूंड कहां तक होती है? नाक तक होती है। नाक होती है जमीन तक होती है। और हाथी अपना सारा कार्य कहां से करता है? उसी नाक से, सूंड से करता है। चाहे उसे नहाना हो, चाहे उसे खाना हो, चाहे अपने बच्चों को खिलाना हो, कोई भी काम करना हो, उसी से करेगा, उसके अलावा किसी से नहीं करेगा। हमें तो भगवान ने दो कर दिए हैं, दो हाथ दिए हैं, इनसे हम अपने डेली जो कार्य है वह करें। लेकिन हाथी को नहीं दिए, हाथी को सिर्फ नाक दी। वही व्यक्ति जो अभिमानी है, अहंकारी है, जिन के मन में अपने लिए क्या रहता है? मैं ऐसा हूँ। मुर्गा सोचा करता है यदि मैं कुकड़ू को नहीं बोलूंगा तो हो सकता है सूरज निकलेगा नहीं। मुर्गे को घमंड रहता है, मुर्गे की बुद्धि में ये रहता है कि सूरज जब निकलता है, मैं कुकड़ू को बोलता हूँ। जल्दी उठ के आप देखते हो ना कि कुकड़ू को बोलता है, सूरज निकलता है, सूरज में भोर की बेला होती है, उसे अभिमान रहता है। अभिमान इसी बात का है कि बस मैं कुकड़ू को बोलता हूँ तब ये सूरज निकलता है। और उसका हाल क्या होता है? उसी पर्याय में चाहे बकरा हो या मुर्गा हो, उसी पर्याय में उनका क्या हाल होता है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, सबको मालूम है। और हम सोचते हैं कि इस भाव क्या अगले भाव तक, इस पीढ़ी की इस पीढ़ी 7 पीढ़ी तक हमारा सब ठीक रहे। तो महानुभाव, आज उत्तम मार्गों की बेला में बस इतना सा विचार करना कि धरती पर हमारा कुछ नहीं है, वस्तु का स्वभाव मृदु है, विनम्र है। और यदि हम अपने जीवन में विनम्रता को स्वीकार कर लेंगे तो हमारा जीवन सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। इसलिए बस नियम इतना लेना कि हे प्रभु, जहाँ मुझे मंदिर हो, रिश्तेदार हो, घर हो, वहां पर हम अभिमान ना करें, अहम ना करें। अहम नहीं करोगे तो अहम की प्राप्ति हो जाएगी। ये अहम की प्राप्ति चाहते हो तो अहम को दूर रखकर, अहंकार को दूर रखकर, मैं स्वभाव को भूलकर अपने आप में रमण करके प्रभु का ध्यान करते हुए चले, तभी हमारी सार्थकता होगी कि हमने परमराज पर्युषण महापर्व में उत्तम मार्ग धर्म का पालन किया है, उत्तम मार्ग धर्म को माना है।
ताली संकेत है। जो उत्तम माधव धर्म की जय। मैं तो वैसे समय नहीं ले रहा हूँ, मेरा तो बहुत समय चला जाता है। आइए हाथ जोड़िए, जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हुए। जावाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा दे तुम लो। जिनवाणी